हेलो, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सभी के पास मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आज चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड। आज हम लोग एक पहले तो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो है फिर दो एक दो दिन के अंदर माहौल सेट हो जाएगा। फिर हम लोग इजी वे में जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ाई शुरू करेंगे। यानी कि अभी हमने टॉपिक वाइज पढ़ाई शुरू नहीं की, लेकिन अभी टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला काम है कि हम लोग जो है वो आज एक माहौल पैदा करें, जिससे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है भावना, शाबाश, वेरी गुड। चलो, अब हम आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और इसी के साथ आप ये क्वेश्चन, हालांकि आपने पहले भी करे होंगे, मुझे भरोसा है, पहले क्वेश्चन भर किए होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखिए और करने की कोशिश भी करिए और साथ ही साथ हमारे साथ डिस्कशन करिए। पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये करवाए थे मैंने पिछली बार, एक बार भी करवाए हैं, दोनों लैंग्वेजेस में थे ये क्वेश्चन, शायद आपको अच्छे से याद भी होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन डिस्कशन करिएगा और लगातार करते रहिए। 2 सेट में ये पूरा हो जाएगा। 2 सेट में पूरा होने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए, अब मैं जरा अपना चैटिंग खोल लेता हूँ। चैटिंग के बाद फिर आपके जवाब भी सुन लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। जी बताइए, क्या है? एसीटोन क्षार की उपस्थिति में चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, प्रीति, मैंने मैसेज कर दिया है। एसीटोन क्षार की उपस्थिति में नाइट्रोमीथेन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये आपने जवाब दिया हुआ है। जवाब आपने दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अनमोल ने भी सी दिया, सभी ने लगभग सी ही जवाब दिया है। तो आप इसमें कहिए, करिएगा कि इसमें जवाब आप देंगे, हमें क्या जवाब देंगे? सी। यानी कि ये कंपाउंड सी बना रहा है। सी की रिएक्शन क्या होगी? मेन है रिएक्शन क्या होगी? एसीटोन नाइट्रोमीथेन से रिएक्शन कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा ये एसीटोन होता है। रिएक्शन को देखिए आप, ये एसीटोन होता है और इस एसीटोन की रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रोमीथेन से कराते हैं तो नाइट्रोमीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3NO2। यहाँ से वाटर को रिमूव कर दीजिए। जैसे यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा और प्रोडक्ट होगा CH3 सिंग CH3C डबल बॉन्ड CHNO2। यही होगा ना? यही होगा।
ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए आप आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर, यानी कि निम्न में से कौन सा पॉलीमर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पॉलीमर है। अब आपको ये सीरीज देखिए, क्लास तो हमारी डेली चलेगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर पाएंगे तो फिर क्लास में इंटरेस्ट भी आएगा। लीव ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं करते हैं ज्वाइन ना, तब दिक्कत आती है क्लास में। क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए सेकेंड वाले का भी सी बता रहे हैं। वीवैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर, पॉलीमर वीवैक्स नहीं है, वीवैक्स नहीं है। सीमा, वेरी वेरी गुड इवनिंग सीमा, कॉपी चेक कर ली होंगी, कॉपी तो चेक कर दी होंगी आपने। सेकेंड वाले पर आइए, मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी है, ये एक्चुअल में जान लीजिए आपका जवाब क्या होना चाहिए। देखिए जो हमारा कार्बोवैक्स होता है, कार्बोवैक्स, जूम कर दें, चलिए जूम कर देता हूं इंग्लिश वाले पर। चलिए ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर, इसमें क्या है पॉलीमर में, इसमें पैराफिन वैक्स जो होता है और कार्बोवैक्स, वीवैक्स और कार्नोवा है ना, कार्नोवा वैक्स, इन दोनों में डिफरेंस आप पहले पहचान लीजिए। एक्चुअली में कार्बोवैक्स जो होता है ये एक पॉलीमर होता है, लेकिन पॉलीमर इथाइलिन ऑक्साइड का होता है। तो इथाइलिन ऑक्साइड का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ये हो गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ये हो जाता है। और जब ये ब्रेक कर जाता है तो ये ब्रेक करेगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O आगे कंटिन्यू हो जाएगा और ये भी आगे कंटिन्यू हो जाएगा, यही यूनिट बार बार रिपीट करेगी। और जब ये यूनिट रिपीट करेगी तो ये बन जाएगा आपका पॉलीमर। तो ये हो गया आपका कार्बोवैक्स, यानी इसका फार्मूला हो गया। और दूसरी चीज ये इथाइलिन का ऑक्साइड होता है, जबकि कार्नोवा वैक्स जो होता है और वी वैक्स ये एस्टर होते हैं दोनों। ये ध्यान दीजिए, दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, एस्टर होते हैं फैटी एसिड के। तो यहाँ लिख दीजिए ये एस्टर होते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं, नोट कर लो कहीं पर, ये एस्टर होते हैं फैटी एसिड के, है ना। और मतलब और जबकि एल मतलब जो है पैराफिन वैक्स आपको पता है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें 20 से लेकर के 20 से ज्यादा कार्बन होते हैं, वो पैराफिन वैक्स होता है, यानी कि विच कंटेन मोर देन 20 कार्बन। यहाँ लिख देता हूँ विच कंटेन मोर देन 20 कार्बन, मोर देन 20 कार्बन, 20 कार्बन से ज्यादा जिसमें होते पैराफिन वैक्स। मैंने आपको सभी बता दिया है, आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और फट से उसके ऊपर नोट कर लीजिए, फट से उसके ऊपर नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मानिए आप। जल्दी आपको इसका आंसर ढूंढे नहीं मिलेगा, ये बता रहा हूं, इसलिए नोट करिए। जवाब नहीं दे रहे हैं कोई लोग, जवाब नहीं दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। थर्ड वाले पर आ जाइए। CS2 जो है वो लेयर गिव्स अ टेस्ट ऑफ, CS2 की जो लेयर है वो किसका टेस्ट देती है। तो आपको बता देना चाहूंगा कि कार्बन डाइसल्फाइड जिसमें घुल जाएगी उसी का टेस्ट देगी। जिसमें घुल जाएगी उसी का टेस्ट देगी। CS2 लेयर गिव्स अ टेस्ट ऑफ, किसका टेस्ट देती है CS2 लेयर। देखिए क्वेश्चन दमदार हैं, क्वेश्चन दमदार हैं, और पुराने पेपर के आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इसमें, कुछ नहीं भी आए हुए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आप दिखाएंगे ना तो मजा आएगा, क्वेश्चन में मजा आएगा, क्वेश्चन में मजा आएगा अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। मनु जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। कार्बन डाइसल्फाइड जो होती है वो ब्रोमीन वाटर, देखो समझो आज अनुसर की क्लास में आपको दम मिलेगा। ब्रोमीन वाटर और आयोडीन, इन दोनों में कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। मतलब CS2 लेयर जो होती है वो Br2 और I2 को डिसॉल्व कर लेती है, जो हमेशा Br नेगेटिव आयन, यानी कि Br नेगेटिव और कौन आयोडाइड आयन जो है वो क्लोराइड आयन के वाटर से जो है वो ऑक्सीडाइज कर दिए जाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर
जवाब आपका आना चाहिए सेकंड वाला। जवाब कौन सा आना चाहिए? सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यानी ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन Br नेगेटिव और I नेगेटिव का अगर हम लोग करेंगे तो क्लोरीन वाटर से हो जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिए, CH2 लेयर गिव्स अ टेस्ट ऑफ Br नेगेटिव आयन और I नेगेटिव आयन। रशदा खातून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका माइंड को ऑपरेशन करता हुआ चलेगा, ऑपरेशन करता हुआ चलेगा। मनु उपाध्याय, अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और पढ़ाई भी चलेगी। दोनों काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, लेकिन बशर्ते आपका इंटरेस्ट भरपूर हमें दिखाई देना चाहिए। फोर्थ वाले का जवाब दीजिएगा। द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कौन सी नोबल गैस है जो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होती है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, बड़ा फेमस है, रेडॉन। बिल्कुल 100% रेडॉन, रेडॉन। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको मेलोनिक एस्टर वाला टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, तो पहले क्वेश्चन कराऊं, फिर मतलब क्वेश्चन भी चले, और एक दिन जैसे मान लो 2 दिन आपको टॉपिक करा दूं, फिर क्वेश्चन कराऊं, 2 दिन टॉपिक करा दूं, फिर क्वेश्चन कराऊं। क्या आप सलाह दे पाएंगे? जरा ये बात करने की कोशिश करिए मनु। बाकी लोग जो तैयारी में सभी लोग शामिल हैं, मेरी राय यही है कि हम लोग अपना टॉपिक भी डिस्कशन करें और साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी करें। मतलब साथ का मतलब 2 दिन क्वेश्चन कर लें, 3 दिन पढ़ लें, या 3 दिन क्वेश्चन कर लें, 3 दिन पढ़ लें। तो इस तरीके से एक शेड्यूल तैयार कर लीजिए, जिससे कि क्या हो कि हम सब लोग अवेलेबल भी रहें। संडे मैंने जो है बलिदान कर दिया है फ्री सेवा के लिए, तो इसलिए आप संडे की बात अब हमसे ना करिएगा। संडे मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बलिदान कर दिया है। ठीक, संडे आप भी इन्वॉल्व रहेंगे जब आप व्हाट्स हम लोग क्लास लेंगे, जो है यूट्यूब पर संडे को 11 बजे क्लास रहेगी। तो मैंने संडे को, एवरी संडे जो है मैंने अपना दान दे दिया है। मेरे मन में अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, इसलिए ये मैंने प्लान किया है कि संडे मैं उनको दे दूंगा और बाकी दिनों आपका क्वेश्चंस भी चलेंगे और उसके बाद हम पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई का मतलब जो टॉपिक अभी टफ है, जैसे हाइड्रोसाइक्लिक है, नेफ्थल आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी दोबारा पढ़ लेंगे, और पेरीसाइक्लिक कंपाउंड भी हल्का फुल्का पढ़ना है। ये सब जो टॉपिक टफ है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन वाले कंपाउंड अलग से पढ़ा देंगे। समय बहुत अच्छा है और समय प्रॉपर भी है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टडी चलती रहे, बढ़िया वाली स्टडी चलती रहे, तो थोड़ा माहौल भी बदलता रहेगा। लगातार क्वेश्चन करने में आप भी बोर हो जाते हो, लेकिन आज मैंने एक ट्रिक डाली है, आप ध्यान दीजिए। अभी 10 बजे अपडेट होगी। बहुत ही बेस्ट वो 10 कदम डाले हैं जो 10 कदम एक्सपर्ट लोग पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपने वो 10 कदम अपना लिए तो फिर 100% आप सफल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो जरूर देखिएगा रात में यूट्यूब की, और आपको सफलता के वो चीजें बताई हैं जिससे कि आपको 100% फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नीलम राणा, 100%। चलिए, कोई बात नहीं, जो स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं मिला है रजदा खातून, आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें लग रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाया नहीं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 25, 30, 48, 80 हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर? कौन इसमें रखेगा ज्यादा वेपर प्रेशर? तो एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 80 वाला मुझे खतरा दिखाई दे रहा है, तो एटॉमिक नंबर 80 वाला जो है वो मरकरी होता है। ठीक है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है इसके अंदर। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पर ये क्रिएट कर सकता है। तो 50 का 50 बोल रहा हूँ, 5 का जो है वो डी होना चाहिए। अनमोल, मजा आ रहा है ना अनमोल? क्वेश्चन अच्छा है ना? नोट करते जाया करो, जो मैं बोलता हूँ एक पन्ने पर नोट कर लिया करो कि एटॉमिक नंबर 80 का एलिमेंट नंबर 1 मरकरी है। ठीक है, ऐसे करके कहीं नोट करोगे ना तो ये क्वेश्चन इनसे भी जनरेट होंगे। आप लोग यही तो सीखना नहीं चाहते हैं, जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो सीखना नहीं चाह रहे हो। जैसे यहाँ पर नोट कर लो, मरकरी हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात बोले सर ये तो हमें याद रहेगा, तो याद तो मुझे ही बहुत कुछ है। लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पर, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी इसकी। एक बात ये, सॉरी, रूम टेम्परेचर तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने लोग लिख दिया हाई
आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, तो यानी कि आयनाइजेशन लो की जगह लिख दो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। तो यहाँ लिख दो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। एक बात ये नोट कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी कि वीक मेटेलिक बॉन्ड इसके अंदर होगा, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ लिख देना वीक मेटेलिक बॉन्ड है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट जो मैं बोला करूँ बीच में, मैं भी भूल गया, आगे मैंने एक वर्ड और भी बोला था, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन से आर्टिफिशियल जो है वो स्वीटनर यूज किए जाते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक में जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ड्यू, पेप्सी, ठंडा, कोला, है ना, होला, जो भी पीते हैं, उसमें आप कौन सा प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हम लोग एस्पार्टेम का प्रयोग करते हैं, एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम जो होता है नियरली 100 टाइम्स स्वीटर देन चीनी। इट इज 100 टाइम्स, 100 गुना होता है, 100 टाइम्स स्वीटर देन चीनी। कोई हेलो करना चाहता है? प्रीति सिंह, हाँ प्रीति सिंह जी बताइए क्या कहना चाह रही हैं? 100 टाइम्स स्वीटर देन। और ये जो होता है, आपको एक खास बात और बता देता हूँ, ये गर्म चीजों में जो है वो स्टेबल नहीं होता है। जी बोलिए प्रीति जी, कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर, नो सर। कट करिए उधर से माइक। ठीक। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? ये एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको हाँ, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर लिमिटेशन वर्क ओनली लो टेम्परेचर पे ही काम करता है। वही बात है, मैंने बोला चाय में नहीं काम करे, गर्म चीजों पर स्टेबल नहीं। एक ही बात हुई भाई मनु। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? बताइए थर्मोसेटिंग। देखिए मैं तो आंसर दे देता हूं जल्दी में, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर जवाब आप देंगे तो मुझे लगता है बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जवाब देंगे तो वो मुझे फायदेमंद रहेगा। तो प्लीज आप जवाब ज्यादा दीजिए। प्रीति वर्मा, प्रीति वर्मा 7th का सी लगा रही हैं आप। बेकेलाइट, बिल्कुल 100% आपका जवाब जो है वो सही है। यानी बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जो है वो डिजायर हीट करने पर डिजायरेबल शेप में चेंज नहीं करते। डोंट चेंज इनटू डिजायरेबल शेप ऑन हीटिंग, ठीक है। भावना, आपकी लाइफ बढ़िया हो गई एकदम। डोंट, है ना, चेंज द शेप, डोंट चेंज डिजायर्ड शेप, DESIRE, डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग, शेप ऑन हीटिंग। चलिए आपकी लाइफ सही चल रही है भावना जी। ऑन हीटिंग, बेकेलाइट। चलिए, व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड कास्टिक सोडा। व्हेन एसिटामाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और रिएक्शन का नाम कोई लोग बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम कोई लोग बताइएगा कि व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड कास्टिक सोडा देन वी विल गेट। 8th का डी बताया है। एसिटामाइड जब रिएक्शन करेगा तो अनमोल ने भी डी बताया और सीमा ने भी डी बताया, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये है एसिटामाइड। और एसिटामाइड को जब रिएक्शन कराएंगे तो हॉफमैन्स में मिथाइल एमीन बनना चाहिए, एक कार्बन कम हो जाता है। अगर आपको सीमा याद है और अनमोल, हॉफमैन रिएक्शन है, लेकिन जवाब सीमा आपने गलत क्यों दिया? जवाब आपने गलत क्यों दिया? जवाब तो मिथाइल एमीन होना चाहिए। जवाब तो मिथाइल एमीन होना चाहिए। एक बार सॉरी बोलो भाई यार। इसके बाद जो है प्रोडक्ट मिलता है, ये कार्बन को घटा देता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, डिग्रेड कर देता है, ये बनना चाहिए था ना। तो जवाब इसका सी होगा ना, जवाब इसका सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीमा, इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई? यही मिस्टेक जो है वो एग्जामिनेशन में होती है, घर पे आके हम सिर्फ दीवार में मत्था मारते हैं या फिर अपना हाथ मारते हैं सिर के ऊपर। आई यार, ऐसे करते हैं कि झटका मारे, किटकिटाक रह जाते हैं, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि काला तो हम कर ही आए हो MR सीट। अब जो है वो इज्जत बचानी है कि काली ना होने पाए। चलिए इसके बाद आइए, विच एसिड हैज द पी
पीके, लीस्ट पीके जिसका होगा वो मोर एसिडिक हो जाएगा। लीस्ट पीके जो होगा यानी पीके जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। मैंने लिखाया था एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली लिखना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है ना? एकदम बढ़िया सी तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी लोग तो अपना इंतजार कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। जब जागो तभी सवेरा, तो हमने कहा बिल्कुल ही बात है कि पता लगा जब जागो तभी सवेरा, जब तक जागे तब तक हो गया लुटेरा, मामला मैदान साफ हो गया। जब तक आंखें खुली तब तक लोग लूट ले गए। तो जब वही हश्र होने वाला है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग धुरंधर खिलाड़ी जो हैं वही, हमेशा एक बात याद रखना कि धोखा जो होता है वो वही उठाता है जो बहुत कर्रा खिलाड़ी होता है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसे ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसी ओवर कॉन्फिडेंस में लेके बैठ जाता है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग कि वो ओवर कॉन्फिडेंस मेंटेन, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, ये बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस मेरी बातों पर। मैं बोलता कड़वा हूँ थोड़ा सा, लेकिन सटीक बोलता हूँ, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बोलने कड़वा बोलने के लिए भी जो है, नीलम राणा बोल रही सर 9 का डी क्यों नहीं हुआ? अरे विच हैज द लीस्ट पीके, तो लीस्ट पीके का मतलब मोर एसिडिक हुआ ना। ये क्लोरीन है, जहां 3 क्लोरीन लगे हैं वही तो ज्यादा एसिडिक होगा नीलम, नीलम राणा, वही तो ज्यादा एसिडिक होगा जहां 3 क्लोरीन लगे हैं। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा, माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा। ये आई नहीं है, वो सीएल है, सीएल है, ध्यान दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10th वाला बताइए, 10th वाला बताइए, 10th वाला क्वेश्चन बताइए। Which of the following structure of the carboxylic acid count the acidic character? देखो जो H दे देगा वही एसिडिक करेक्टर को काउंट करेगा। पूनम प्रीति बिल्कुल 100%, जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा वही होगा। और H पॉजिटिव रिलीज करने वाला स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई दे रहा है वो केवल यही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, यही H देगा। और जब ये H देगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा। प्रीति सिंह, प्रीति सिंह आप किसी स्कूल में पढ़ाती हैं क्या? पढ़ाती हैं क्या? बताएंगे आप? इसको तोड़ दीजिए और ये बनाएगा RCOO नेगेटिव, O नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, जबकि ये H नहीं दे सकता है, ऑलरेडी इसके ऊपर जो है पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और RC यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following compound will most easily attacked by an electrophile? Which of the following compound will be most easily attacked by an electrophile? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ई पॉजिटिव, ये वहां अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसे तो काट ही दो। यहाँ क्लोरीन है, ये सपोर्ट भी करता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, यानी कंपनसेट करता है, तो उतना अच्छा सपोर्टर नहीं माना जाता है। मिथाइल और OH में यहाँ लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब आंसर नंबर अनमोल यादव सी होना चाहिए। आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं बोले दे रहा हूं, आप नोट करते जाया करो। इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ा देता है। इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब ही होता है प्लस आई नहीं बेटा, प्लस एम इफेक्ट बोलिए, लुबना एम इफेक्ट बोलिए। कारण है कि बेंजीन में प्लस एम बोला जाता है जबकि कॉमन माइनस प्लस आई बोला जाता है। बेंजीन के रिंग में मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, क्लास बहुत ही मस्त चल रही है। ठीक है लुबना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। फेहलिंग टेस्ट इज पॉसिबल फॉर, फेहलिंग टेस्ट किसके लिए पॉसिबल है? तो आपको पता होना चाहिए कि फेहलिंग टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए काम करता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में एल्डिहाइड देंगे जबकि कीटोन नहीं देते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ईथर तो नहीं देगा, एल्कोहल तो नहीं देंगे, एल्डिहाइड देगा और साथ में बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। जबकि बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है, इस बात का ध्यान देना। टॉलरेंस टेस्ट ये वाला जो है वो देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, पढ़ डालो, मजा आएगा। आज तो इंटरेस्ट क्रिएट हो ही रहा होगा थोड़ा बहुत, बाकी लोग तो पता नहीं है ही नहीं। अब सब लोग कोचिंग ट्यूशन में लग गए हैं तो थोड़ा समय जरूर दिया करिए, समय जरूर दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए लेकिन दीजिए। 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, 13 पर आइए। नीलम राणा, मेहनत हो रही नीलम? जी। A salt solution is treated with chloroform drops, then it is shaked with chlorine water। पहले क्लोरोफॉर्म से उसको ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद उसको क्लोरीन वाटर से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म लेयर बिकम्स वायलेट, तो वायलेट हो गई, इसका मतलब है कि उसके ऊपर आयोडाइड आयन आ गया होगा, आयोडाइड आयन आ गया होगा। तो फिलहाल तो आंसर मेरे हिसाब से इसका वही बन रहा है कि कोई भी सोडियम सॉल्ट है, मान लीजिए मैंने NaI ले लिया, सपोज कर लेते हैं मैंने NaI ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने a salt solution is treated with chloroform drops, then it is shaked with chlorine water। ठीक है, क्लोरीन वाटर में मिला दिया तो यहाँ 2NaCl बना होगा, 2NaCl बना होगा और साथ ही साथ में जो है वो I2 रिप्लेस हो गया और I2 जो है वो क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व हो गया। ठीक है, यही होगा। फिर इसका मतलब ये हुआ क्लोरोफॉर्म में घुल करके बैगनी रंग दे देता है, आयोडीन जो है क्लोरोफॉर्म में घुल, तो आयोडाइड आयन का ही टेस्ट पॉसिबल है। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट जवाब दिया आपने, यही होगा। नोट कर लो कहीं पर, आयोडीन जो होता है, आयोडीन रिप्लेस कर दिया जाता है ना, ठीक है ना, क्लोरीन जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर देगा तो आयोडाइड आयन बाहर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ये बताओ, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्कोहल ही तो बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH बनेगा। ठीक है, इसको जब Br2 से रिएक्शन कराएंगे, इसको पहले क्या करना है, H नहीं, H पॉजिटिव कराओ इसको तो इथीन बन जाएगा। यहाँ आपका इथीन बन जाएगा
और इथीन की कराओगे तो फिर आपका यहाँ पर CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br बन जाएगा। इसको KOH से करा दो, वो भी एल्कोहलिक है, तो फिर इथीन बन जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेट इथीन की इथाइलिन बन जाएगा। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट तो इथाइलिन मतलब एसिटाइलिन हुआ, इथाइलिन मतलब एसिटाइलिन हुआ भाई। CH2Br मिला, इसको आप 2 KOH डालिए इसके अंदर और हीट करिए, तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। इसका नाम है एसिटाइलिन, इसका नाम है एसिटाइलिन, जिसे हम लोग इथाइन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज की YouTube की वीडियो मेरे हिसाब से हर उस कैंडिडेट को देखनी चाहिए जो वाकई में PGT क्वालिफाई करना चाहता है। तो सभी को सलाह दूंगा कि वीडियो पूरी देखिएगा, एक एक सेकंड की वीडियो नोट करिएगा और कॉपी पेन लेकर के देखिएगा। इतनी जबरदस्त वीडियो है, इतनी जबरदस्त वीडियो है, कॉपी पेन लेकर के देखिएगा, बहुत ही धांसू वीडियो है। और जितने भी लोग देखें उस वीडियो को सराहिएगा जरूर, इतनी मस्त। 15 वाले पे आइए। हम केवल आज का टारगेट 30 क्वेश्चन का लेकर के चले हैं, 30 क्वेश्चन का लेकर के चले हैं। 30 कराऊंगा, ज्यादा नहीं, ओवरड्यू नहीं करूंगा। 2N एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3, हमारे पास AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन है, NaOH उसमें डाल दिया, ठीक है। जब तक डाला, जब तक ब्राउन ना हो जाए, तो ब्राउन का मतलब हुआ कि उसमें से कोई गैस निकलनी चाहिए, ठीक है। ब्राउन का मतलब हुआ कि Ag2O बने कम से कम, और तो क्या बनेगा यहाँ पर। टू दिस H2O2 ऐड कर दिया, जैसे H2O2 ऐड किया होगा तो सिल्वर मिरर मिलना जाना चाहिए, सिल्वर मिरर मिल जाना चाहिए। तो टर्न्स ब्लैक, देन इवोल्यूशन ऑफ O2। ब्लैक प्रेसिपिटेट किसका है, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट तो सिल्वर का होना चाहिए, ब्लैक प्रेसिपिटेट तो सिल्वर का होना चाहिए, और सिल्वर ऑप्शन है नहीं इसमें। चलिए रिएक्शन एक बार और देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए रिएक्शन देखना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सबसे पहले हम AgNO3 ले लेते हैं, AgNO3 ले लेते हैं। इसको हम जल्दीबाजी नहीं करते ना, आप लोग जल्दी कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा, मुझे क्वालिफाई नहीं करना, क्वालिफाई आपको करना है। इसको मैं क्या करूंगा, Ag2O में ब्रेक कर देता हूं, गंगा जल में ब्रेक कर देता हूं, और 2NaNO3 निकाल देता हूं। बाकी आप समझिएगा जो निकले। Ag2O जो मिला है, इसको मैं H2O2 से ट्रीट कर देता हूं, H2O2 ले लेता हूं, Ag2O ले लेता हूं, और उसके बाद मैं जैसे रिएक्शन कराऊंगा तो H2O हो जाएगा, एक O2 निकाल दो और सिल्वर मिरर ये बन गया। तो इसका मतलब है कि आंसर फिर भैया डी ही सही होगा, आंसर डी ही सही होगा, ये ध्यान दीजिए। यस, देखो ये क्वेश्चन पेपर जब BPSC का टियर 3 का हुआ था तो मैंने ये क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी समय, नोट करो, देखो लिखा है इस पे। ये क्वेश्चन पेपर मैंने तभी रिलीज किया था जब नीलम राणा जी ये पेपर हुआ था BPSC का, लिखा है बिहार फेज 2 लिखा हुआ है ना। तो उसी समय बिहार फेज 2 का जो एग्जाम चल रहा था तो पेपर मैंने ये रिलीज किया था अपना। तो आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं है, अनुसर के बनाए हुए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब मैं अपनी तारीफ अपने आप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो सत्य है वो बोलने में, चाहे मैं हूं या तुम हो, बुराई क्या हो। Which of the following pair has elements containing same number of electron in the outermost orbit? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में तो केवल फोर्थ में संभव है क्या। बताइए, 16 का जवाब तो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए प्रीति सिंह, फोर्थ आना चाहिए।
लेड पाइप्स आर कोरोडेड बाई क्विकली, यानी कि लेड जो है वो पाइप है, वो रिएक्शन अगर एसिटिक एसिड से कर जाएंगे तो लेड एसीटेट बना सकते हैं, लेड एसीटेट बनाएंगे ना। कोरोडेड बाई जंक किससे खा जाएंगे, तो इसके दो मॉलिक्यूल लेकर के रिएक्शन करा दीजिए तो लेड एसीटेट बनाएंगे, यानी कि आपको एयर भी मिलेगी ना, हाफ O2 भी एयर भी मिलेगी, तो कंपाउंड बन जाएगा आपका लेड एसीटेट बन जाएगा CH3, C+O का होल ट्वाइस बनेगा Pb प्लस साथ में रिलीज हो जाएगी कौन सी, एक O है और एक 2H है तो H2O रिलीज हो जाएगा, तो ये बनना चाहिए लेड एसीटेट। तो यहाँ पर जवाब एसिटिक एसिड आना चाहिए, मेरे हिसाब से एसिटिक एसिड आना चाहिए। आप लोग जवाब 17 वाले का गलत दे रहे हैं। लेड पाइप्स ऑफ H2SO4 से इतनी जल्दी जंक नहीं आएगी। मनु लेड सल्फेट से कोरोजन नहीं होता है। H2SO4 जब पड़ेगा तो लेड सल्फेट, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए आपको एक चीज बताएं, हमेशा मेटल के ऊपर वही लेयर रुक पाएगी जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगी, और ये कंपाउंड पोलर कम वो जो बनेगा PbSO4 ये आयनिक है, Pb डाई पॉजिटिव SO4 डाई नेगेटिव आयनिक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा और ये सरफेस को छोड़ देगा। रिप्लेसमेंट हो रहा है, वहां रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लेड एसीटेट की लेयर धीरे धीरे उसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। कोरोजन की बात हो रही, ना कि डिस्ट्रॉय करना है। H2SO4 डाल दो, घुल जाएगा, पाइप पूरा खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? नहीं, H2SO4 आएगा तो कोरोजन नहीं होगा, पाइप ही खत्म हो जाएगा, गायब। बोले डाला तो था कल ही यार, अब तो यहाँ गड्ढा ही है, दिख ही नहीं रहा है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप्स डज दिस रिएक्शन बिलोंग, ये किसको बिलोंग कर रही है बताइए फटाफट। 18 वाले का जवाब दीजिए। SN2 को बिलोंग कर रही है, बिल्कुल सही अनमोल, SN2 को बाई मॉलिकुलर है। दिस रिएक्शन बिलोंग टू SN2 बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल तो है ही, यानी SN तो है ही और 2 है, बिल्कुल 100% सही। लुबना आनंद आ रहा है, मनु ठीक लग रहा है। आज आपने बहुत दिनों बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग की है, तो क्या आपको ठीक महसूस हो रहा है बताइएगा। नेस्लर्स रिएजेंट यूपी पीजीटी में कई बार आया, यूपी पीजीटी में कई बार आया, एक दो बार नहीं आया। बिहार एस्टेट में आया, झारखंड का क्वेश्चन यही है, और आपको बताना चाहूंगा एनवीएस और केवीएस में भी कई बार आया है। जवाब होगा नेस्लर रिएजेंट जो होता है वो K2HgI4 KOH के साथ में मिक्सचर होता है। ये जवाब इसका एग्जैक्ट जवाब है, जबकि अधिकतर लोग इसको इसे टिक करके आएंगे, नेस्लर रिएजेंट में इसे टिक करके आएंगे। अधिकतर लोग नेस्लर रिएजेंट में K2HgI4 को टिक करके आएंगे, जबकि K2HgI4 जो होता है वो KOH के साथ में मिक्सचर है।
हो सकता है नहीं, हो सकता है मैंने बोल दिया हो, लेकिन जब मैंने देखा है, मैंने इसको कंफर्म किया तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये यही है। मनु, हम आपकी बात से सहमत हैं। मनु आपकी बात से सहमत है, लेकिन हम बाद में इसको चेक किए थे, तो भी तभी मैं कंफर्मेशन के बाद ही बोल रहा हूँ। हो सकता है मैंने कहा हो, ये बात मानने योग्य है, कारण एक ही एग्जामिनेशन है, स्टडी चलती रहती है। मैंने इसको चेक किया, अप टू द मार्क किया, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो नहीं, ये इसको ही मानिए आप, K2HgI4 और KOH को ही मानिए, क्योंकि मुझे भी पहले वही पता था, जानकारी में था, है ना। हो सकता है, क्योंकि इस ज्ञान का सागर जो होता है बड़ा होता है, केमिस्ट्री बहुत बड़ी मिस्ट्री है जी। चलिए 20 वाले पे आइए मनु। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, मॉलिकुलर वेट 180 है, तो CH2O का मतलब हुआ 12, 2 14 और 16, ये हो गया आपका 6 4 10 और 2 1 2 3 30 हो गया, है ना। और 30 को 180 यानी कि n नंबर निकाल दीजिए, 180 डिवाइडेड बाई 30, 3 6 18, 6 हो गया, तो C6 हो गया, यानी कि CH2O को मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, तो C6 हो गया, H आपका 12 हो गया, O6 हो गया, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज, क्यों नीलम, ग्लूकोज। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़ा निशान। चलिए 21 वाले का बताइए जवाब, सभी लोग जवाब दे ही रहे हैं, 21 वाले का क्या जवाब होगा। इक्कीस का बी बता रही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द कैटलिस्ट। ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग में कैटलिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आपकी बात से मैं सहमत हूं। भावना सारस्वत, जी 22 का जवाब दीजिए, 22। व्हाट इज द सेल रिएक्शन अकरिंग इन द डेनियल सेल्स, सबको पता होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही झकास है। डी के वर्मा जी, यानी जिंक ने जब कॉपर सल्फेट को देखा तो कॉपर से कहा तुम बहुत दिनों से सल्फेट को लिए बैठे हो। इन्होंने लात मारी, बेचारे बाहर गिरे आकर के, और इन्होंने जिंक के साथ शादी रचा ली, बना दिया जिंक सल्फेट। ठीक है, चलिए 23rd पर आइए। इन द कन्वर्जन ऑफ Br2 BrO3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, यहां 0 से बन गई हीरो, 3 दूनी 6, यानी कि x-6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5, यानी कि ये वाली हो गई 0 से +5।
क्लियर? चौबीसवें पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव नहीं है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी ये कॉलिगेटिव है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। Which of the following is the strongest? Which of the following is the strongest Lewis acid? तो ऑर्डर 25वां वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी में दे देता हूं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। 25 वाले का अगर ऑर्डर आपको पता है ना तो फिर बढ़िया। स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि BF3 यहाँ पर अगर इस कंडीशन में है तो वीक हो जाएगा, उसके बाद BCl3 आता है। उसके क्या मैं सही लिख रहा हूँ मनोपाध्याय? मनोपाध्याय क्या मैं सही लिख रहा हूँ? BBRF, ये हो गया BBR3 और उसके बाद BI3 हो जाता है। क्या मनु मैं सही लिख रहा हूँ? 25 वाले का फर्स्ट होना चाहिए, 25 वाले का फर्स्ट होना चाहिए, यही ऑर्डर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए 26 वाले का बताइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, K2CO3, MgCO3, CaCO3 और BeCO3। ठीक है, साइज बड़ा है। 26वें वाले का जवाब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है या घट जाती है। ऊपर से नीचे देखिए यहां पर क्या है। पहले अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो यहां से यहां आने पर बढ़ेगी। तो फिर इस हिसाब से तो 26 वाले का जवाब जो है वो यहां से यहां आने पर ये वाले बढ़ने वाली कंडीशन हो गई। लेकिन एक जो K2CO3 दे दिया ये गड़बड़ करेगा। केवल K2CO3 बीच में आ रहा है, लेकिन अब आपको लेफ्ट टू राइट भी चेक करना पड़ेगा। CaCO3 और एक होगा K2CO3। तो K2CO3 की अगर कंडीशन को देखें तो ये K2CO3 जो है वो बीच में आना चाहिए, यानी फर्स्ट जवाब होना चाहिए। K2CO3 भाई लेफ्ट टू राइट जब राइट चलते हैं तो इंक्रीज करती है ना, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करती है, तो K2CO3 बीच में आ जाएगा। K2CO3 ये कम हो जाएगा और CaCO3 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूं तो फिर जवाब पहला आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। चेक करिए मनु, 26 वाले का जवाब चेक करें मनु। या ये होगा नीचे वाला, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। 26 वाले में थोड़ा डाउट है। चलो ठीक है, तो फिर नीचे वाला कर लेता हूं। ठीक, चलो फिर ठीक है, ओके डन।
हो सकता है मुझे डाउट हुआ कि हाइड्रोक्साइड का अलग होता है, कार्बोनेट का अलग होता है, आपके अकॉर्डिंग फिर यही होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट घटेगा, चलिए ठीक, ऊपर से नीचे बढ़ेगा तो लेफ्ट टू राइट तो घटेगा ही घटेगा, ये बात भी आपकी सही है। यानी कि टॉप टू बॉटम कार्बोनेट बढ़ेगा, टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होगा और लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो डिक्रीज होगा, तो फिर यही आंसर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर बनना चाहिए, फिर आपकी बात मैं मानता हूं। सत्ताईस कॉपर पायराइट आर कंसंट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होगा, ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होगा। ठीक है, चलिए 28 ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, तो डज नॉट में तो यही कंडीशन बनती कि क्या मैं देखता हूं इसकी पॉसिबिलिटी है। यहां पर CO हो गया, यहाँ NH3, अट्ठाईस का A आएगा, MA3B3 टाइप है और MA3B3 टाइप में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन और करना है, बताइए जल्दी से। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच 50% ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट, कार्बन 50%, तो इसका हाफ लाइफ तो फिर यही हो गया ना, फेसियल मेरिडोनियल होगा। टी हाफ इसका हो गया 5770, यही आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल द हाईएस्ट, तो जहां स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हीट ज्यादा जनरेट करेगा, हीट मोर जनरेट करेगा, यानी ये वाला जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस कल करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एकदम ज़्यादा कराने से फिर बोरिंग क्लास बन जाता है। और दूसरी चीज़ आप को बताएं कि YouTube पर डाली गई वीडियो विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है वो आ जाएगी, उसको आप जरूर देखिएगा। कल इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पहले ये पूरा सेट हम करा दें और सेट कराने के बाद फिर हम आपको टॉपिक नया पढ़ाएंगे। नीलम जी, ठीक है, आज की वीडियो जरूर देखिएगा और सभी लोग देखें, मेरी सलाह है, जितने भी लोग हैं इस समय लाइव, ये तो जरूर देखें और देखने के बाद उसको समझें और नोट करें, पेन कॉपी लेकर के देखिएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।